देखिए, आज आपको बताने जा रहे हैं धामनी कि धामनी क्या होता है और धामनी का काम क्या है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि धामनी का क्या क्या काम है, शरीर में इसका क्या भूमिका होती है। शरीर में धामनी है तो क्यों है, क्या काम है, तक कुछ तो काम होगा ना। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमको पंखा चलाना है तो लाइन रहेगा तब ना चलेगा, तो लाइन का भी कुछ काम है। करंट दे रहा तो जब तक करंट नहीं देगा तब तक पंखा नहीं चलेगा। ये मार्कर जब तक इसमें इंक नहीं डलागा तब तक ये चलवे नहीं करेगा। तो जो शरीर के अंदर जो धमनी है उसका तभी कोई कार्य होगा, तभी वो वहाँ पे शरीर में उपस्थित है। बिना काम के कोई चीज रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। तो देखिए धामनी क्या देखेंगे हम लोग, धामनी देखिए आखिर धामनी होता क्या है। धामनी क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि धामनी क्या होती है। तो देखिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, जो धामनी होती है वह शुद्ध रक्त कोण होती है। शरीर में ब्लड जितना भी रहेगा वह सब शुद्ध रक्त को देखेगा खाली, अशुद्ध रक्त से उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ शुद्ध रक्त को देखना चाहता है, जैसे अशुद्ध रक्त रहेगा उसको देखे हुए नहीं करेगा, उससे सीधा इग्नोर मारेगा, सीधे उससे दूर भागेगा। ये होता है हमारा धामनी। पहला धामनी का काम क्या हुआ जी कि धामनी जो होता है वह बिल्कुल सही सलामत ब्लड को ट्रांसफर करता है शरीर में, हमेशा शुद्ध रक्त को ढोता है। तब पहला पॉइंट क्या हो गया कि शुद्ध रक्त को ये ढोती है। कैसा रक्त को धामनी ढोती है, तो शुद्ध रक्त को। ये पहला पॉइंट हो गया। धामनी का पहला काम क्या है कि शरीर में ब्लड जितना भी है बिल्कुल शुद्ध रक्त रहेगा, उसको ही ट्रांसफर करेगा। ये हमारा धामनी का हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि धामनी में एक अपवाद धामनी है, फुफ्फुस धामनी। कौन सा है, तब फुफ्फुस धामनी जो है ये अपवाद है। एक फुफ्फुस धामनी एक अपवाद है। क्या अपवाद है, फुफ्फुस धामनी को ढोना चाहिए शुद्ध रक्त, लेकिन ये अपवाद है, ये शुद्ध रक्त को नहीं ढोता है। ढोता है क्या, तब बिल्कुल खराब खून को ढोना शुरू कर देता है। तो फुफ्फुस जो धामनी है वह अशुद्ध रक्त को ढोती है। ये याद रखिएगा आप, ये अपवाद में एक है। धामनी जितना भी शरीर में धामनी है तो धामनी का काम है कि शुद्ध रक्त को ढोना, लेकिन फुफ्फुस धामनी जो है वह अशुद्ध रक्त को ढोती है। ये हमारा अपवाद हो गया एक। आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट, आपको 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा क्या है कि जो धामनी है वह ब्लड हृदय से उठावेगी और शरीर के सभी भागों में भेज देगी जी। यानी कि शरीर जो है ना, शरीर के सभी पार्ट, तो शरीर के सभी भागों में ब्लड को ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, धमनी तो हृदय से ब्लड को उठाएगा और शरीर के सभी भागों में ब्लड को ट्रांसफर कर देगा। ये किसका काम है, तो ये काम है धमनी का। धमनी का क्या काम हुआ कि हृदय से ब्लड को उठाएगा और शरीर के सभी भागों में ब्लड को भेज देगा। ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि जो धमनी होती है वह धमनी की दीवार मोटी होती है। धमनी की दीवार कैसी होती है जी, मोटी होती है। याद रखिएगा आप कि जो धमनी की जो दीवार होती है वह कैसा होती है, मोटी होती है। और मोटा होने के साथ साथ लचीली भी होती है। आप कहिएगा कि सर जब मोटा होगा तो लच कैसे मारेगा, जो चीज मोटा रहेगा वो लचर पचर कैसे करेगा, वो नहीं ना लचेगा। तो बिल्कुल नहीं, कुछ अपवाद भी होता है जो लच सकता है। जैसे आपको बोल दे ये मार्कर देख रहे हैं, मार्कर इसको कितने लपाइए तो नहीं नेबेगा, नहीं नेबेगा, ताकि ज्यादा मोटा नहीं है, ये पतला में गिनती आ जाएगा ये। और यही अगर आपको बोल दे कि एक बड़ा सा गद्दी लावे, इतना मोटा गद्दी लावे, इतना मोटा गद्दी लावे, इतना मोटा, और उसको लपावेंगे तो लपेगा कि नहीं, बताइए। तो सेम यहाँ भी होता है, मोटा है तो लचीली भी है,
तो ये क्या है, तो धामनी होती है। ये हमारा हो गया धामनी का कार्य।